विंसेंट ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उसने नीचे देखा और महसूस किया कि अब वह ध्यान की अवस्था में नहीं जा सकता। उसके बगल में सूर्य का शास्त्र नामक बुक रखी थी। विंसेंट ने सिर उठाया और सोचा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद में उसकी आस्था अब पहले जैसी निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के नहीं रही? उसने नजरें फेर लीं। विंसेंट ने अध खुले दरवाजों पर हाथ रखा और उन्हें खटखटाया। उसने दांत पीसते हुए निष्कर्ष निकाला, मेरा समय अभी नहीं आया है। विंसेंट ने अपना कसाक उतार दिया और सोचा, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। उसके बगल वाले दरवाजे के पीछे से आवाज आई। बेदी के लड़के ने दरार से घूरकर देखा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और सोचा, विंसेंट के सो जाने का इंतजार करना चाहिए। उसकी परछाई मुस्कुराई। उसको याद आया कि उसकी मास्टर वेनेसा के पास पदभार ग्रहण करने के बाद से बहुत काम है, इसलिए उसे उसके लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए। उसने एक चाकू निकाला और गद्दार से कहा, अपनी आखिरी खूबसूरत नींद का भरपूर आनंद ले। वेदी का लड़का चाकू की धड़ चाट रहा था और सोच रहा था उसे क्या सपना आएगा। शहर पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। विंसेंट बिस्तर पर लेटा था। किसी ने उसे पुकारा। विंसेंट नींद में भौहें चढ़ा रहा था। जब किसी ने उसे ऐसा करने को कहा तो उसने अपनी आंखें खोलीं। विंसेंट जमीन से उठा और पूछा, वहां कौन है? उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सोचने लगा, यह कौन सी जगह है? उसके सिर के ऊपर तारे चमक रहे थे। विंसेंट को एहसास हुआ, यह सपनों का साम्राज्य है। कोई स्वर्ग से उसके पास उतर आया। लड़की ने अपने हाथों में सूरज और चांद थाम रखे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसके पैर जमीन पर पड़ गए। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लड़की ने होंठ भींचे और विंसेंट को पुकारा, चुना हुआ। वह फिर हवा में उठी। उसने ऊपर देखा और कहा, चुना हुआ आखिरकार आ ही गया। विंसेंट ने आश्चर्य से मुंह खोला और सोचा, आखिर यह सब क्या है? अचानक उसने अपनी छाती पकड़ ली। उसे याद आया कि कैसे लिन ने उसे वह किताब दी थी और उसने तय किया कि किताबों की दुकान के मालिक ने उसे ही चुना था जब उसने सूर्य के बारे में यह धर्मग्रंथ सुझाया था। विंसेंट ने अपनी उंगलियां होठों पर रखीं और देखा, अजनबी की शान बहुत अस्वाभाविक लग रही है। विंसेंट ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। लड़की ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। स्मृति में मुंह एक स्याह चेहरे के साथ प्रकट हुआ। विंसेंट ने नजरें फेर लीं। उसके सामने एक जलता हुआ सूरज प्रकट हुआ। उसने देखा कि वह विस्फोटक ऊर्जा से धधक रहा था, जबकि चांद शांत था और एक मंद मृदु प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। उसने सोचा, दोनों खगोलीय पिंडों की अपनी अपनी जीवन ऊर्जा है। विंसेंट ने आंखें सिकोड़कर सोचा, यह उस ठंडे और शांत चांद से बिल्कुल अलग है जिसका सामना मैंने जीवन भर किया था। उनका हाथ कांप रहा था। उनके पैर हरे आकाश से लिपटे हुए थे। उसे एहसास हुआ, इस साफ चांद को एक नजर देखना ही काफी था, यह समझने के लिए कि पिछले चांद की दिव्य शक्ति फफूंद थी। उससे उसे मथली जैसा एहसास हुआ। विंसेंट और मून दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। विंसेंट ने अपने होठों के कोने नीचे किए और पूछा, वह कौन है? मून की ओर देखते हुए उसने पूछा, मुझे सपनों के साम्राज्य में क्यों बुलाया गया है? मून ने मुंह खोला और कहा, तुझे मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। सूरज को हाथ में लिए हुए उसने बताया, मैंने तुझे यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा एक साझा दुश्मन है। उसने आंखें चौड़ी करके विंसेंट से कहा, अपने दिल से पता लगा कि वह कौन है। विंसेंट ने तनाव से भौहें चढ़ाईं। उसने उसके हाथ में चांद देखा और निश्चय किया, यह उसी के बारे में है। धर्म के अनुयायियों पर काली ऊर्जा छा गई। विंसेंट को एहसास हुआ, इस पूरे समय एक चांद असली था और दूसरा नकली। पीछे हटते हुए उसे एहसास हुआ, हमें झूठे चांद का पर्दाफाश करना होगा। वह सोचने लगा, क्या यह असली चांद देवी हो सकती है? रात पर उसके नियंत्रण के बारे में सोचकर विंसेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे आश्चर्य हुआ, क्या ये आदिकालीन किंवदंती सच थी? उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे अब वह इसके बारे में और सोच ही नहीं सकता।
विंसेंट कांपते हाथों से सूरज की ओर बढ़ा। उसे छूने की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, मानो उसकी सारी प्रवृत्तियां इसी पर केंद्रित थीं। मून की नीली आंखें चमक उठीं और उसने समझाया, उसे पाना ही तेरा एकमात्र लक्ष्य था। उसने विंसेंट को सूरज थमा दिया। वह सीधा विंसेंट के हाथ में चला गया। मून ने कहा, इसकी मदद से सूर्य की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। मून ने हाथ उठाकर घोषणा की, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। विंसेंट ने अपना हाथ सूर्य की ओर बढ़ाया और महसूस किया, अब मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। हालांकि उसका मन उसे मना कर रहा था। एक अकथनीय शक्ति उसकी नसों में फैल गई, जिसने उसे विरोध करने से रोक दिया। उसके हाथ में सूरज प्रकट हो गया। विंसेंट ने दांत भींच लिए। उसने सख्ती से भौहें सिकोड़ी और बैप्टिस्ट को धन्यवाद दिया। मून ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने अपनी बाहें छाती पर रख ली और सिर झुका लिया। विंसेंट ने सूरज को पकड़कर अपनी हथेलियों में दबा लिया। उसकी उंगलियों के नीचे से एक तेज लौ फूट पड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां मानो द्रव में बदल गईं। एक तेज चमक कौंधी। उसे लगा जैसे वो सूर्य बन गया हो, जो अनंत प्रकाश और ऊष्मा बिखेर रहा था। किरणों ने अंधेरे स्थान को रोशन कर दिया। वेदी का लड़का सो रहे विंसेंट के पास पहुंचा। उसकी आंखें पागलपन से चौड़ी हो गईं और वह समझ गया, अब कुछ करने का समय आ गया है। उसने चाकू निकाला। उसने उसे सिर के ऊपर उठाया और अपनी मालकिन और महान चंद्रमा के नाम पर काम करने का फैसला किया। वेदी के लड़के ने अपनी जीभ बाहर निकाली और घोषणा की, अब गद्दार को जीवन से विदा लेने का समय आ गया है। चाकू की नोक विंसेंट के सीने के पास पहुंची। उसी क्षण उसमें से आग फूट पड़ी। उसके हृदय से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। वेदी के लड़के ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। आग की लपटें उसके हाथ को घेर रही थीं। उसने जलते हुए हाथ को डर से देखा और चीखा, यह कैसे संभव है? उसका चेहरा दर्द और डर से विकृत हो गया था। आग ने उसकी त्वचा और बालों को झुलसा दिया, जिससे वह एक बेजान कंकाल में बदल गया। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में बस अंधेरा था। वेदी के लड़के ने वैनेसा की ओर हाथ बढ़ाया और उससे क्षमा याचना की। अनुष्ठानिक चाकू जमीन पर गिर गया। इस समय वैनेसा अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसने ऊपर देखा और अपनी अधीनस्थ को पुकारा। वैनेसा पैरों को मोड़े सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। अचानक चर्च के दरवाजे खुले और एक काली लड़की की आकृति आकृति चीखी, मेरे पास एक बुरी खबर है। नौकर भारी सांस लेते हुए चिल्लाया, नौकर केमैन की जीवन ऊर्जा अभी अभी स्टार मैप से गायब हो गई है, इस ट्रेजर के पास। जाहिर है कोई गुप्त शक्ति थी। वैनेसा ने अपना सिर हाथ पर टिकाते हुए ठंडे स्वर में कहा, ऐसा ही है। फिर उसने कहा, वह बिल्कुल बेकार है और अब हमें एक नए योग्य सहायक की तलाश करनी होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपना मुंह थोड़ा खोला और धीरे से कहा, अच्छा ही सही। अपना हाथ नीचे करते हुए वह जेसिका की ओर मुड़ी और बोली, मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से योग्य हो और अब से तुम मेरी सहायक हो। यह सुनकर जेसिका वहीं जम गई और उत्साह से बोली, यह बहुत अप्रत्याशित था। मुझे डर है कि मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी। तभी वैनेसा ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या तुम सचमुच सहमत नहीं हो? अचानक जेसिका, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, पागलों की तरह मुस्कुराई और चीखकर बोली, मैं सहमत हूं। उसी क्षण वह घुटनों के बल गिर पड़ी। जेसिका वैनेसा की ओर रेंगते हुए कहने लगी, मुझे तुरंत समझ नहीं आया कि मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करने के लिए जीती हूं। तुम्हारी विनम्र दासी बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। वैनेसा ने अपना पैर नीचे कर लिया, जिससे जेसिका ने सिर उठाकर कहा, मुझे सलाह दो, मार्गदर्शन करो। जेसिका ने वैनेसा का पैर पकड़ा और बोली, इस पर पैर रखो। वैनेसा ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और मन ही मन कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि एक असामान्य स्तर का साधारण पादरी केमैन को मार सकता है। क्या वह सचमुच लापरवाह था या विंसेंट के पास सचमुच कोई ऐसी शक्ति थी जो लोगों की नजरों से छिपी थी? उसका मानना था कि हत्या ही उसकी क्षमता की सीमा थी। एक असामान्य स्तर का पादरी जो लोगों के बेहद करीब था, वह इतनी चौंकाने वाली घटना का कारण कैसे बन सकता है? इन विचारों के साथ वह मुस्कुराई और जेसिका को आदेश दिया, 7वें वार्ड के सभी प्रचारकों से कहो कि वे केमैन की हत्या करने वाले धर्मत्यागी विंसेंट को ढूंढकर वहीं मार डालें। इन शब्दों के तुरंत बाद विंसेंट ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
हालांकि यह एक सपना था। लेकिन अचानक उसने अपने बिस्तर के पास एक जलती हुई लाश देखी। यह नज़ारा देखकर उसने अपने हाथ पकड़ लिए और डर के मारे चीख पड़ा, ये क्या है? दयनीय रूप से भौहें सिकोड़ते हुए उसने खुद से पूछा, आखिर हुआ क्या था? ब्लेड के हैंडल पर उसने केमैन नाम देखा और सोचा, क्या यह आदमी डार्क मून के दूत का सेवक है जो मेरी यात्रा के दौरान मेरे साथ था? जब वह यह सोच ही रहा था, कमरा आग की लपटों में घिर गया। अचानक विंसेंट के कानों में एक चीख पड़ी, क्या हो रहा है? कई लोग उसकी ओर दौड़ रहे थे, जिन्हें एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है और कोई जल रहा है। उन्होंने आग बुझाना शुरू कर दिया और लोगों को शांत किया, चिल्लाते हुए कहा, सब शांत हो जाएं। हम आग बुझाने और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए एक ही तंत्र की तरह काम करेंगे। जिसे भी मौका मिले वह आग के स्रोत और अपराधी की तलाश शुरू कर सकता है, क्योंकि अपराधी कहीं आसपास ही है। हम उसे भागने नहीं दे सकते। उन्हें सारे बाहर जाने के रास्ते बंद करने पड़े ताकि उसे बाहर निकलने का मौका ही न मिले। विंसेंट डर से कांप रहा था और अपनी ओर आती लपटों को देख रहा था। दांत पीसते हुए उसने खुद से पूछा, आखिर सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? मुझे क्या करना चाहिए? कनपटी पर हाथ रखकर उसने सोचा, असल में अब सब कुछ इतना बुरा नहीं है। भौहें चढ़ाकर उसने वैनेसा की कल्पना की और मन ही मन सोचा, मैं एक पीड़ित के रूप में, जिसे चर्च की एक साजिश में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, अपने शरीर और मन की असामान्य प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिकारियों से सवाल पूछने लगा। उसके कमरे में आग लग गई और जमीन पर अमावस्या के दूत के सहायक की जली हुई लाश पड़ी थी। सभी पादरी यही कहते रहे, हम पर हमला हुआ है। और उसके हाथ में सूर्य का धर्म ग्रंथ था, जो उसे विधर्मी कहलाने और मार डालने के लिए काफी था। इसके बाद उसने खुद से पूछा, क्या इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता है? इन विचारों के साथ विंसेंट ने अपने हाथ में ब्लेड की ओर देखा। गुस्से में उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और मन ही मन चिल्लाया, कमरे में दो लोग, एक जिंदा और एक मरा हुआ, और पास में पड़ा यह खंजर। कोई भी सामान्य व्यक्ति सबसे संभावित परिदृश्य की कल्पना कर सकता है और मैं अपनी बात बिल्कुल साबित नहीं कर पा रहा हूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वैनेसा की कल्पना की और सोचा, उसे जरूर कुछ शक रहा होगा, या वह इस अनिश्चितता को बरकरार नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे मारने के लिए भेजा था। इसमें कोई शक नहीं कि वैनेसा किस तरफ होगी, और मैं तभी मरूंगा जब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसी क्षण वह जमीन पर कूद गया। बिना सोचे समझे विंसेंट ने खिड़की खोल दी। जैसे ही वह बाहर कूदा, उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन पर उतरते ही विंसेंट ने कलाबाजी की, फिर वह शालीनता से रुक गया। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और सांस लेने की कोशिश की। इधर उधर देखने पर उसे पता चला कि वह पूरी तरह जल रहा था। एक कदम पीछे हटते ही विंसेंट को चीखें सुनाई दी, क्या वह बच गया है? उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। शूरवीर उसके सामने प्रकट हुए। उसके पैरों के पास एक काली आकृति पड़ी थी। भौहें चढ़ाकर उसने सोचा, क्या वे प्रचारक हैं? विंसेंट की पुतली बहुत छोटी हो गई। अपने हथियार आगे करके प्रचारक जोर जोर से चिल्लाने लगे, सेवक आया था और मारा गया था, इसलिए ट्रेजर को भी मार डालना चाहिए। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, सबको सुनना और मानना होगा, अलग हो जाना होगा और दुश्मन को घेर लेना होगा। सभी पादरियों को सूचित करना होगा कि वे इलाके की घेराबंदी कर लें। विंसेंट अपना हाथ पकड़े हुए डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसने जमीन से धक्का दिया। वह आदमी आगे झपटा और चिल्लाया, हम उसका पीछा करेंगे। शूरवीरों ने अपने हथियार उठा लिए और चिल्लाने लगे, भागने की कोशिश कर रहा है। वे आगे दौड़े और चिल्लाने लगे, हमें उसे रोकना होगा। विधर्मियों और धर्मत्यागियों के प्रति कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। एक फाग फेंकते हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा, सबूत मौजूद हैं, स्थिति गंभीर है, हमें विंसेंट को सजा देनी होगी और उसे मार डालना होगा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अपग्रेड और लेवल अप को सक्रिय करना शुरू कर दिया। आग के ऊपर से कूदते हुए उसने सोचा, इन बफ्स के साथ यही मेरी सीमा है, और वैनेसा अपने तरीकों से काम लेगी, क्योंकि वह उन सब बातों के लायक थी जो उसके बारे में कही गई थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं जब उसे याद आया कि कैसे उसके दादाजी ने मीठी मुस्कान के साथ सीधे उसकी आंखों में देखकर और मुस्कुराते हुए केमैन को उसे मारने के लिए भेजा था। वेनेसा की कल्पना करते हुए विंसेंट ने सोचा, अगर केमैन कामयाब हो गया तो वेनेसा खुश होगी, क्योंकि मैं तो बस एक साधारण पादरी था
जिसकी कोई हैसियत या शक्ति नहीं थी। असफल भूत प्रेत भगाने के दौरान ऐसे लोगों की मौत एक सामान्य घटना थी, और अगर केमैन नाकाम रहा और मारा गया तो वैनेसा तुरंत स्थिति बदल देगी और प्रचारक को पाप करने के लिए मुझे वहीं मार डालने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि वह सच छिपाने और अपनी सच्चाई सबके सामने लाने में पूरी तरह सक्षम थी। भागते हुए विंसेंट को पता था कि पूरा चर्च उसके पीछे है। उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। जमीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए विंसेंट ने सोचा, चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरी मौत ही होगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी मुलाकात के बाद वैनेसा ने उसे मारने के लिए पूरी योजना बना ली थी। बिना रुके विंसेंट ने सोचा, वैनेसा ने बस एक ही बात पर ध्यान नहीं दिया था। वो थी मेरे हाथों में सूर्य के प्रकाश और गर्मी, जिसकी वजह से मेरे सामने लपटें फूट पड़ी। रुककर उसने सोचा, किताबों की दुकान के मालिक ने मुझे कुछ अजीब मिलने पर सूचना देने को कहा था। रोशनी से उसके बाल चमक उठे। सपने वाली लड़की को याद करते हुए विंसेंट को लगा, वह मून से काफी मिलती जुलती है। फिर उसने सोचा, क्या उसने सब कुछ भांप लिया था और यह उसकी योजना का हिस्सा था? अपना लबादा पकड़े हुए वह सोच रहा था, क्या वह सपना जिसमें सूरज मेरे हाथों में दिखाई दिया था सूर्य के शास्त्र की शक्ति का संकेत था? क्योंकि यही वह शक्ति थी जिसने मुझे केमैन के खंजर से बचाया था और ये आग पैदा की थी। अचानक उसका पैर फिसला। उसकी आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं। उसी क्षण विंसेंट जमीन पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से अपना कांपता हुआ हाथ थाम लिया। ऊपर देखते हुए उसे लगा, सब कुछ वैसा ही है। जमीन पर बैठे बैठे उसको लगा, मुझे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं किसी उच्चतर सत्ता के हाथों में शतरंज का मोहरा बन गया हूं। हाथ बढ़ाते हुए उसने सोचा, वैनेसा तो जल्दी ही सब समझ गई होगी, लेकिन किताबों की दुकान वाले को तो सब कुछ पहले से ही पता था। सिर उठाकर विंसेंट ने मान लिया, मुझे चर्च का मकसद भी समझ आ गया है। सिर नीचे करके उसने सांस लेने की कोशिश की। प्रचारक आगे दौड़े और पास आते गए। उसका चेहरा बदल गया। उसे लगा, हालात बिगड़ गए हैं क्योंकि वे मुझे पहले ही घेर चुके हैं। खुद को यातना दिए जाने की कल्पना करते हुए उसने सोचा, अगर कुछ नहीं किया गया तो जाहिर है कि सब कुछ कैसे खत्म होगा। नीचे देखते हुए विंसेंट ने सोचा, सातवें पल्ली में 100 से ज्यादा असामान्य से लेकर भयावह स्तर के प्रचारक हैं, और उनमें से कोई भी मुझे आसानी से दर्जनों बार मार सकता है। धर्माधिकरण तो और भी भयानक है। यह सोचकर उसके घुटने कांप उठे। अगर वह ज्वाला न होती तो मैं 1 मिनट भी नहीं टिक पाता, क्योंकि अब सातवें पल्ली के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी और पादरी वर्ग के सभी प्रतिनिधि उसे मारने के लिए निकल पड़े थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विंसेंट के हाथ में किताब चमकने लगी। आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने किताब से निकलती चमकती किरण को भय से देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने सोचा, इस चमक में कोई अपार शक्ति समाहित है जो फूट पड़ने को तैयार है। हाथ फैलाते हुए उसे लगा जैसे अंदर से कोई आवाज मुझे बुला रही है और मुझे इसे खोलने के लिए कह रही है। विंसेंट ने जोर से सांस छोड़ी। ऊपर देखते हुए वह शरारत से हंसा। किताब खोलते हुए उसने सोचा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उसकी उंगलियां ध्यान से पन्ने छांटने लगीं। प्रचारक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे अपनी तलवारों से आग को चीरते हुए चिल्ला रहे थे, हमें अपोस्टेट का जल्दी से पीछा करना होगा, और यह भी कि हमें चांद की शक्ति से आग बुझाकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन सावधानी से काम करना होगा। चेहरे पर जख्म के निशान वाले आदमी ने हाथ उठाकर चिल्लाया, यह ज्वाला बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे यह शरीर में घूम रही चंद्र शक्ति को जलाने के इरादे से लगी है। फिर उसने पूछा, इस अपोस्टेट को इतनी शक्ति कहां से मिली, खास तौर पर चंद्र शक्ति के लिए? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे बेवजह गैर युद्ध नुकसान होगा। एक साथी उसके पीछे आया, हंसा और बोला, तू हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है। यह तो एक नियमित मिशन है, इसके कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे। वह जोर से मुस्कुराया और कहा, अगर हमारे साथ कुछ लोग होते तो यह आग एक समस्या बन सकती थी, लेकिन हमारे साथ सातवें वार्ड के सभी अनुयायी हैं। इतने सारे लोगों के साथ हमें इस ज्वाला को रोकने के लिए बस बड़ी मात्रा में चांद की शक्ति का इस्तेमाल करना है। इतना बड़ा हमला बहुत समय से नहीं हुआ था, इसलिए मुझे यकीन है यह अपोस्टेट बहुत डर गया होगा। प्रचारक बिना किसी डर के आगे बढ़ते गए, जबकि वह लगातार कहता रहा, हम धीरे धीरे घेरा कस रहे हैं। अब उस विधर्मी के पास शायद कोई चाल नहीं बची है। आखिरकार वह तो बस एक असामान्य स्तर का मोहरा है। यहां वह जो भी करे
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शूरवीरों के आगे बढ़ने से घेरा तेजी से सिकुड़ता गया। उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने निहत्थे विंसेंट को घेर लिया और कहा, तेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। विंसेंट एक सुनसान पेड़ के पास कमल की मुद्रा में बैठा था। प्रचारकों ने उस पर अपने हथियार तानते हुए चिल्लाया, वह अकेला है, कोई साथी नहीं है। और प्रचारकों की आखिरी पंक्ति तैयार हो चुकी है, गठन पूरा हो चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है। विंसेंट ने अपना हाथ किताब पर रखा। एक शूरवीर ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, इसे मार डालो। भाले, कुल्हाड़ी और दूसरे हथियार उठ खड़े हुए। निकट युद्ध के प्रचारक चिल्लाते हुए हमला करने दौड़े। जादूगर प्रचारकों ने जादुई कला का प्रयोग किया। अचानक एक आंसू जमीन पर गिर पड़ा। विंसेंट की आंखों में उदासी थी। आंखें बंद करके उसने धीरे से कहा, अब जो हो रहा है शायद यही अंत है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सारी उपलब्ध शक्तियां उस विधर्मी पर झोंक दी गई थीं, लेकिन विंसेंट ने शांति से किताब खोली। उसी क्षण एक तेज रोशनी ने आसपास के सभी लोगों को अंधा कर दिया और उसे मौत से बचा लिया। शास्त्रों में छिपी एक शक्तिशाली जादुई ऊर्जा ऊर्जा किताब से बाहर निकली। वे विंसेंट की बांह पर चढ़ गए और फिर उसके माथे पर वार किया। सूर्य शास्त्र का सारा ज्ञान विंसेंट के दिमाग में समा गया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह भयानक दर्द से चीख उठा। उसकी आंखें भय से भर गईं। उसने मन ही मन सोचा, शक्ति किताब के पन्नों से निकलकर मेरे शरीर में समा रही है। लेकिन यह शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके शरीर पर लाल रेखाएं फैलने लगीं। विंसेंट को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। यह गर्मी अतुलनीय थी। उसकी त्वचा और मांस मानो झुलसी हुई धरती में बदल गए हों और उसका खून लावा में। उसका शरीर अब फटने को तैयार ज्वालामुखी सा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था जिससे यह गर्मी बाहर निकल सके। उसके हाथ तनाव से कांप रहे थे, उनसे धुआं निकल रहा था और उनके मालिक को आश्चर्य हो रहा था कि वह इस अकल्पनीय शक्ति को कैसे मुक्त कर सकता है। तभी अचानक उसके हाथों में शक्तिशाली ऊर्जा जमा होने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक अत्यंत शक्तिशाली ज्वाला उत्पन्न की। ज्वाला ने उसके हाथ को घेर लिया और एक कीप का रूप ले लिया। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे लगा कि अब अचानक उजाला हो गया है। उसने दांत दिखाए और खुलकर मुस्कुराया। जोरदार ऊर्जा छोड़ते हुए वह खुशी से चीखा, हाँ। अपने हाथों को देखते हुए वह चिल्लाया, मुझे हंसना नहीं चाहिए। जबकि शूरवीरों ने पूछा, यह अजीब आदमी क्या कर रहा है? उन्होंने सिर उठाकर कहा, यह गेंद सूरज की तरह चमक रही है। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विंसेंट बड़ा हो रहा था और उसकी ताकत भी उसी अनुपात में बढ़ रही थी। विंसेंट अपनी बाहें फैलाए ऊपर उड़ता गया और प्रचारक उसे भयभीत होकर देखते रहे। उनके हथियार जमीन पर गिर पड़े। शीशों के शीशे टूटने लगे। अचानक एक धमाका हुआ और वह आदमी पीछे की ओर गिर पड़ा। सब डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाने लगे, असंभव! ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पावर लेवल डिटेक्शन डिवाइस टूट जाए। उस आदमी ने अपनी खून बहती आंख को हाथ से ढक लिया और चिल्लाने लगा, अब वह आदमी नहीं रहा। आग से जगमगाते आसमान को देखकर किसी ने डरते हुए पूछा, क्या दुनिया का अंत हो गया है? विंसेंट के हाथ सूरज की ओर बढ़ते रहे। उसकी आंखें जलने लगीं जब उसे लगा कि अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब यह दृश्य कितना दयनीय होगा, उसने सोचा। उसकी आंखें अंधी हो गई थीं और उनमें से विकिरण निकल रहा था। मुस्कुराते हुए उसने सोचा, मेरे पूरे शरीर की त्वचा फट गई है और खून बह रहा है, जिससे इस भीषण गर्मी को कम से कम कुछ तो बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। लेकिन उसे सूरज के अस्तित्व का स्पष्ट एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे यह शक्ति उसकी पुकार का जवाब दे रही हो। उसके दांतों से खून बहने लगा। अपना चमकता हुआ मुंह खोलते हुए विंसेंट ने सोचा, सूरज का शुक्रिया। अचानक उसके हाथों में एक विशाल आग का गोला बन गया। वह आकाश में ही रहा। आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं। लोग अनमूविंग खड़े रहे। उन्हें भागने का कोई मतलब नहीं सूझा। उनके शरीर तुरंत गायब होने लगे। आग की लपटों ने चारों ओर सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। एक विशाल अग्नि गुंबद पूरे जंगल को अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा था। तेज रोशनी के कारण चीखें भी नहीं सुनाई दे रही थीं। वेनेसा चांदनी में सिंहासन पर बैठी थी।
उसने गहरी सांस ली, सोचते हुए, प्रचारकों की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हालांकि यह एक असामान्य स्तर का पुजारी ही था, फिर भी वे बहुत अप्रभावी थे। उसकी छाती अचानक कांपने लगी। वेनेसा ने सिंहासन को जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से कांपने लगी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अपनी सीट से उछलकर वो सोच में पड़ गई, आखिर हो क्या रहा है। पलटकर उसने एक तेज विस्फोट देखा। भौहें चढ़ाते हुए वेनेसा ने पूछा, क्या यह कोई विनाशकारी शक्ति है? अपना हाथ ऊपर उठाकर उसने मौन क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। नीली ऊर्जा तेजी से लपटों की ओर बढ़ी। दांत पीसते हुए उसने सोचा, मेरा चंद्रमा इस प्रचंड शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति एक ऐसा स्थान बनाने में सक्षम थी जो उसे घेरे हुए था और उसे इन लपटों से बचा रहा था, लेकिन इतने कम समय के लिए। फिर उसने सोचा, वह कौन था, इतनी भयानक शक्ति वाला प्रतिद्वंद्वी? वैनेसा ने अपना हाथ बढ़ाए रखा। उसकी आंखों से खून की धारा बह निकली जब उसने सोचा, सिर्फ एक देवता ही ऐसी चीज का मालिक हो सकता है। और वह इस एहसास से परिचित थी। अपनी ओर किसी की नजर पड़ते ही वैनेसा को एहसास हुआ, वह कौन था। उसका सुरक्षा कवच अचानक टूटने लगा। उसी क्षण उसका शरीर पूरी तरह जल गया। उसके अवशेष तेजी से ऊपर की ओर उड़ गए। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और उसी दिन डोम चर्च के पूरे 7वें जिले का इलाका जमींदोज हो गया। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा।